हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस के बारे में। आपने सबने सुना ही होगा एबीएस। अब तो हर कार में एबीएस आता है, जो भी नई कार्स हैं, जो भी 1 अप्रैल 2019 के बाद से इंडिया में बनती हैं, उन सभी में एबीएस आता है। तो एबीएस क्या होता है और क्यों यूज होता है, इसके पीछे का वर्किंग क्या होती है, किस किस टाइप का होता है, क्या क्लासिफिकेशन होती है, क्या फायदा होता है इसका, और कैसे इसको बहुत ढंग से या समझना चाहिए कि ये आपकी कार में किस तरह से आपकी ब्रेकिंग को इफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो एबीएस जो होता है वो व्हील लॉक को प्रिवेंट करता है ब्रेक प्रेशर को मॉड्यूलेट करके। तो डेफिनेशन जो है, इट प्रिवेंट्स व्हील लॉकअप बाय मॉड्यूलेटिंग द ब्रेक प्रेशर। तो जैसे इसकी व्हील लॉकअप by modulating brake pressure. जब भी हम हार्ड ब्रेक करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने पूरी ब्रेक दबाई है, टायर जो है लॉक हो गए और गाड़ी जस्ट स्किड कर रही है, तो आपको एकदम ब्रेक छोड़नी पड़ती है और वापस लगानी पड़ती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं तो आपको कुछ आइडिया हो सकता है कि आपको कितनी ब्रेक लगा के कितने टाइम के बाद छोड़नी है और वापस लगानी है। लेकिन एबीएस में हमारे पास ये फंक्शन होता है कि जो हमारा व्हील लॉकअप है उसको ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर यूनिट जो है वो ब्रेक प्रेशर को मॉड्यूलेट करके ब्रेक्स लगाती है खुद। तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो ब्रेक्स कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रिलीज करेगा और वापस लगाएगा, रिलीज करेगा वापस लगाएगा, जिसकी वजह से व्हील जो है वो एक जगह लॉक नहीं होगा, हल्का हल्का घूमता रहेगा, हल्का हल्का घूमता रहेगा और साथ ही में ब्रेक भी लगती रहेगी। तो हो सकता है वो 15-20 बार 1 सेकंड के अंदर ब्रेक लगेगी और छूटेगी, ब्रेक लगेगी और छूटेगी। तो ये बेसिक फंक्शनिंग है एबीएस की, जिसकी वजह से होता ये है कि आपकी गाड़ी के टायर्स लॉक नहीं होते। अगर गाड़ी के टायर्स लॉक नहीं होते तो आप उसको इजीली स्टीयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टीयरिंग घुमाएंगे, जैसे आप हार्ड ब्रेक करते तो आपका स्टीयरिंग किसी भी डायरेक्शन में घुमाया हो आपने, लेकिन गाड़ी सीधी चली जाती है, या फिर अगर एक साइड को वो ट्विस्ट होगी तो वैसे ही स्किड करती हुई चली जाती है। तो जैसे ये कंडीशन देखते हैं, आप नॉर्मल रोड से जा रहे हैं, आपने एकदम हार्ड ब्रेक करी, सामने कुछ आ गया, लेकिन आपने स्टीयरिंग जो है वो इस साइड को घुमाया है गाड़ी का, लेकिन गाड़ी नहीं घूमेगी, टायर उसके इसी साइड को घूम गए हैं दोनों, लेकिन वो ऐसे ही स्किड करती हुई आगे जो भी चीज होगी उससे टकरा जाएगी। लेकिन जब हमारी गाड़ी में एबीएस होगा तो आपकी गाड़ी में टायर्स में ब्रेक लगेगी, छूटेगी, लगेगी, छूटेगी, आप ब्रेक दबा रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो आपके पास टायर जो है वो इधर को मुड़े होंगे, लेकिन वो घूम भी रहे हैं। यहाँ आपने टायर घूम नहीं रहे, सिर्फ टायर मुड़े हुए हैं, यहाँ टायर मुड़े हुए हैं और घूम रहे हैं हल्के हल्के। तो आपकी गाड़ी जो है वो इजीली जो भी आगे ऑब्स्टेकल होगी उसको पार करती हुई आगे निकल जाएगी। तो इस तरह से एबीएस काम करता है। एबीएस का प्रिंसिपल जो है वो स्लिप रेशियो पे काम करता है। तो जो स्लिप रेशियो जो होती है, तो एबीएस जो है वो स्लिप रेशियो पे काम करता है। स्लिप रेशियो जो आपकी होती है व्हीकल स्पीड माइनस व्हील स्पीड अपॉन व्हीकल स्पीड। तो ये जो है रेशो होती है, डिफरेंस जो आपकी व्हीकल स्पीड और व्हील स्पीड का है अपॉन व्हीकल स्पीड। तो अब मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है, नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, आपकी व्हीकल स्पीड और व्हील स्पीड बराबर है। तो अगर आपकी गाड़ी एक आइडियल सिचुएशन में चल रही है तो व्हील स्पीड और व्हीकल स्पीड बराबर होगी, क्योंकि गाड़ी सीधी लाइन में चल रही है, तो वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये चल रहा है। लेकिन जब आपने हार्ड ब्रेकिंग कर दी बिना एबीएस के, आपकी गाड़ी की जो स्लिप रेशियो है वो 1 चली जाएगी। कैसे? आपकी व्हीकल स्पीड तो कुछ है, गाड़ी तो चल ही रही है, मतलब गाड़ी तो मोशन में है या फिर मोमेंटम में, लेकिन आपके व्हील्स रुके हुए हैं। तो गाड़ी जो है आपकी जस्ट स्किड कर रही है, या फिर जो व्हील्स को है गाड़ी रगड़ रही है, तो वहां पे आपकी स्लिप रेशियो जो है वो 1 हो जाती है। लेकिन जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, आपकी जो स्टीयरिंग कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, आपकी गाड़ी यहाँ मुड़ेगी ही नहीं, आप चाहे जिस साइड को मुड़ना चाहे एकदम ब्रेक मार के। और जो आपकी डिसलरेशन कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। मतलब अगर उस कंडीशन में गाड़ी चली जाती है नॉर्मल कार्स, तो वो ना प्रॉपर उस स्पीड से उसकी स्पीड कम होगी और ना वो मुड़ेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, और अगर आपके सामने कुछ भी आ जाता तो मोस्ट
चांसेस है कि आप उस चीज को हिट करेंगे ही करेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन जो एबीएस है उसका कंप्यूटर जो है इस स्लिप रेशियो को 0.1 और 0.3 के बीच रखता है, जो कि आइडियल स्लिप रेशियो के आसपास है। तो यहाँ पे आपकी जो डिसेलरेशन कैपेबिलिटी है वो भी मैक्सिमम है, और स्टीयरिंग कैपेबिलिटी भी कुछ है, आपको कुछ स्टीयरिंग कैपेबिलिटी भी मिल जाएगी, मतलब काफी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पास स्टीयरिंग कैपेबिलिटी भी आ गई, और आपकी जो डिसेलरेशन मतलब आपकी रोकने की जो कैपेबिलिटी है वो भी मैक्सिमम पे है इस पे। तो जो आपकी व्हील और टायर, व्हील और रोड के बीच की जो फ्रिक्शन होती है वो जो भी टायर और रोड फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैक्सिमम इसी जगह पे शो होती है। तो आपका टायर हर ब्रेकिंग कैपेबिलिटी पे इक्वल परफॉर्म नहीं करता है, और इससे टायर वियर भी हो सकता है। आप मान लीजिए आपने बहुत जोर से ब्रेक मारी, आपका टायर एक जगह से घिस गया, क्योंकि वो टायर घूम ही नहीं रहा, टायर घूम नहीं रहा था, एक ही पॉइंट पे वो रोड से कांटेक्ट में, और वहीं से वो रगड़ता हुआ चला गया, वहां से टायर वियर आउट भी हो सकता है, टायर बिल्कुल साफ, उसके ट्रेड्स भी खत्म हो सकते हैं। अगर ट्रेड्स ही खत्म हो गए तो उसमें कोई ब्रेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये उस चीज को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि टायर घूम रहा होगा और वो ब्रेक भी कर रहा होगा, तो उसकी जो आइडियल स्लिप रेशो के आसपास ही रहेगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसका लेआउट समझते हैं। तो हर टायर में आपके ये 4 टायर हैं, इसमें ब्लू में जो है व्हील सिलेंडर मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जहां पे ब्रेक्स लगती हैं। ये आपका ब्रेक पेडल है, यहां से आप जहां से आप ब्रेक दबाते हैं। ये रेड में जो भी है वो व्हील स्पीड सेंसर है। तो व्हील स्पीड सेंसर्स जो है वो हर टाइम स्पीड की, जो हर एक व्हील की है उसकी स्पीड को मॉनिटर करते रहते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर है, हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर इधर है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। और ये हमारा व्हील सिलेंडर है, ये ईसीयू है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो कि व्हील हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर से जो ब्रेक फोर्स है उसको मॉड्यूलेट करता है। ये हमारी ब्रेक लाइट आ गई जो कि कंप्यूटर ही कंट्रोल कर सकता है। और ये हमारी हाइड्रोलिक लाइंस आ गई, बहुत सारी नहीं, मतलब 4 टायर हैं, तो 4 टायर के अलग अलग हाइड्रोलिक लाइंस आ गई। ये हमारा मास्टर सिलेंडर आ गया। मास्टर सिलेंडर से ही सारी ब्रेक्स लगती है। तो जैसे आपने ब्रेक प्रेस करी, यहां से सिस्टम एक्चुएट हुआ। नॉर्मल ब्रेक्स अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मली लगती है। ये जो आपका व्हील स्पीड सेंसर है वो मॉनिटर करते रहेंगे कि हाँ नॉर्मली स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और जो भी आउटपुट है वो कंप्यूटर मॉनिटर करता रहेगा, और वो स्लिप रेशो के अंदर रखेगा। अगर उसको लग रहा है कि कहीं पे स्किड हो रही है गाड़ी, या फिर एबीएस को एक्टिवेट करना चाहिए, तो वो एक्टिवेट करता है। नहीं तो नॉर्मली ये इस टाइप का सेंसर लगा होता है कुछ, तो ये इस टाइप का व्हील लगा होता है, टूथ व्हील लगा होता है हर एक टायर में, और जो घूमता है नॉर्मल कंडीशन में। और ये जो मैग्नेटिक स्पीड सेंसर होता है मोस्टली, तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी ये टूथ जो है यहाँ पे, ये जो इस व्हील के टूथ बने हुए हैं, ये सेंसर के सामने से आते हैं तो एक पल्स जनरेट होती है। तो ये नॉर्मल इस टाइप की पल्स जनरेट होती है। लेकिन जब हम हार्ड ब्रेक करते हैं, जब आपका टायर रुक चुका है लेकिन गाड़ी चल रही है, तब ऐसा होगा, या तो ये सेंसर यहाँ पे रुकेगा इस कैविटी में, जो मतलब जो इसका लो है, या फिर टॉप पे रुकेगा। तो टॉप पे रुकेगा तो ये ऊपर वाला सिग्नल दे रहा होगा, या नीचे रुकेगा तो नीचे वाला सिग्नल दे रहा होगा। इससे कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि व्हील जो है वो लॉक हो चुके हैं और गाड़ी अभी भी स्किड हो रही है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद जो एबीएस का सिस्टम है वो किक इन होगा अंदर, और ये काम करेगा। तो ये काम ऐसे करता है। मास्टर सिलेंडर से नॉर्मली ये जो रेड लाइन है ये हाई प्रेशर लाइन है, और ग्रीन जो शो कर रखी है ये लो प्रेशर लाइन है। तो जैसे ही मास्टर सिलेंडर से हमने ब्रेक दबाई, ये इनलेट वाल्व खुल जाएगा। इसमें जो वाल्व की ये सोलेनॉइड वाल्व्स यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं। तो इसको हम सीधा समझ सकते हैं, वाल्व जो इसमें लाइंस डबल साइडेड एरो आ रहा है, मतलब ये खुला हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में ओपन है। तो जैसे हम ब्रेक दबाएंगे, यहाँ से फ्लूइड आएगा और व्हील सिलेंडर में आएगा और व्हील रुक जाएगा नॉर्मली जैसे ब्रेक होगी। लेकिन जब ये सेंस होगा कि, और जब ब्रेक्स लगी तो उसके बाद ये वाला जो इसका आउटलेट वाल्व है ये भी बंद होगा। ये आउटलेट वाल्व नॉर्मल कंडीशंस में बंद रहेगा जब आप नॉर्मल ब्रेकिंग कर रहे होंगे। हर टाइम एबीएस नहीं लगता है, काम करता है, लेकिन नॉर्मली जब भी तो ये आउटलेट वाल्व आपका बंद रहेगा। जब मान लीजिए कि ब्रेक प्रेशर जनरेट हो गया तो ये इनलेट वाल्व भी बंद हो जाएगा और जो सिस्टम में है प्रेशर जनरेटेड रहेगा। लेकिन अब व्हील स्लिप पता लगा सेंसर के थ्रू कि टायर रुक चुका है लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही, तो इस को रिलीज कर देगा ये। तो ये आउटलेट वाल्व खुलेगा, इनलेट वाल्व बंद है, तो ये प्रेशर यहाँ से रिलीज होके
यहाँ एक्यूमुलेटर में चला जाएगा अभी के लिए। तो जब भी ये होगा तो 1 मिनट में ये 15 से 20 बार ये आउटलेट वाल्व खुलेगा, यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा और व्हील जो है वो हल्का हल्का घूमता रहेगा, हल्का हल्का घूमता रहेगा, लेकिन ब्रेकिंग फुल मिलेगी क्योंकि हमारा आइडियल स्लिप रेशियो के बीच में जो है वो ये ऑपरेट कर रहा होगा सिस्टम। और यहाँ पे हमारी डिसेलरेशन कैपेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से जैसे आउटलेट वाल्व से जो हमारा फ्लूइड है वो एक्यूमुलेटर में जाता जाएगा। जब नॉर्मल कंडीशन क्लोज होगी, आप समझ लीजिए कि गाड़ी रुक चुकी है और सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, सिचुएशन कंट्रोल में, तो ये जो यहाँ पे एक पंप लगा होगा जो मोटर से चल रहा होगा, जो भी यहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा उसको पंप करके यहाँ डैम्पिंग चैम्बर में, अगर वो फास्ट जा रहा है तो उसको डैम्प करके वो वापस मास्टर सिलेंडर में या फिर इस सिस्टम में चला जाएगा नॉर्मली। तो ये इस टाइप से जो आपका हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर है वो काम करता है। हाइड्रोलिक एक बार फिर देखते हैं, हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि यहाँ से हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड नॉर्मल व्हील सिलेंडर में जा रहा है, ब्रेक्स लग रही है, लेकिन अब एबीएस को काम करना है, गाड़ी स्लिप हो रही है, तो जो प्रेशर रिलीज हो रहा है वो इस आउटपुट वाल्व की वजह से प्रेशर रिलीज हो जाए। ये भी सोलेनॉइड एक्चुएटेड वाल्व होते हैं, सोलेनॉइड वही होते हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं इन वाल्व में। अब इसमें जैसे देख सकते हैं ये नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व है, अगर यहाँ एरो देख रहे हैं ना, एरो के थ्रू आपका जो फंक्शन है वो नॉर्मली नहीं चल रहा है, नॉर्मली ये क्लोज्ड रहता है, लेकिन जब हम एक्चुएट करेंगे तो यहाँ से फ्लूइड जो फ्लो करेगा और ब्रेक्स रिलीज हो जाएंगी। तो इस टाइप से जैसे ब्रेक रिलीज होती है हमारा टायर घूमेगा और हमें स्टीयरिंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी। अब इसके बाद हम समझते हैं इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। ये भी इसकी क्लास, इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम में नॉर्मल चीज है, जो आपकी हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर यूनिट है और जो मास्टर सिलेंडर है वो एक ही यूनिट होता है। मैं इधर फोटो पे डाल दूंगा इंटीग्रेटेड वाला, इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर, और दूसरा जो है नॉन इंटीग्रेटेड मॉड्यूलेटर, जो ये वाला हम सिस्टम देख रहे हैं। इसमें जैसे ये जो मास्टर सिलेंडर है इसी के ऊपर हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर माउंटेड है, तो ये जो है हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और अगर हमारा जो हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर है वो अलग है, मास्टर सिलेंडर अलग है, मान ये जैसे हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर एक यूनिट आ गया जो कि कनेक्टेड है मास्टर सिलेंडर से, और मास्टर सिलेंडर से आगे पैडल से कनेक्टेड है मास्टर सिलेंडर, तो इसको हम नॉन इंटीग्रेटेड यूनिट बोल देंगे। अब इसमें सिस्टम अगर हम देखते हैं ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम वो ये यहाँ पे सिस्टम है हमारा ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें जब भी एबीएस काम कर रहा होगा, जो भी आउटलेट से ब्रेक फ्लूइड आएगा वो यहाँ एक्यूमुलेटर में रहेगा, और जब सब गाड़ी रुक जाएगी तो उसके बाद जो पंप जो है मोटर के थ्रू उसको वापिस जो फ्लूइड है उसको पंप करेगा, जो मास्टर सिलेंडर रिजर्वायर होता है उसमें पंप कर देगा। मतलब जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड एक बार ब्रेक में आउटलेट वाल्व से निकल गया वो वापस इस सिस्टम में नहीं आएगा, उस एक ब्रेकिंग या फिर एबीएस साइकिल के बीच में। लेकिन क्लोज सिस्टम में जो है यहाँ पे पंप लगा होगा, वो डायरेक्टली जो भी आउटलेट वाल्व जब काम कर रहा होगा, जो भी ब्रेक फ्लूइड यहाँ से प्रेशर रेगुलेट करते बार निकलेगा उसको वापस यहाँ पे डाल देगा। तो ये समझ लो यहाँ पे एक हमने पंप कर दिया, और वो पंप जो है वो डायरेक्टली यहाँ को उस ब्रेक फ्लूइड को पंप कर देगा, और जो ब्रेकिंग है उसमें कंटिन्यूसली एक्ट करता रहेगा। तो वो हमारा हो गया क्लोज सिस्टम। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, 4 चैनल, 3 चैनल, 1 चैनल। 4 चैनल हमारे पास हो गया, जो 4 चैनल एबीएस है उस 4 चैनल एंड 4 सेंसर। इसका यह मतलब है कि जैसे हमारी कार है तो उसके चारों टायर में 4 सेंसर लगे होंगे, 1 सेंसर, 2, 3, 4, तो चारों टायर्स में 4 सेंसर लगे होंगे, और इसमें जो है बेस्ट ब्रेकिंग कैपेबिलिटी मिलेगी और आपको बेस्ट स्टीयरिंग कैपेबिलिटी भी मिलेगी। अब 4 चैनल की जगह हम 3 चैनल कर देते हैं, 4 की जगह हमने 3 चैनल कर दिया। 3 चैनल 3 सेंसर, 3 चैनल 3 सेंसर का मतलब 3 चैनल होंगे और 3 सेंसर लगे होंगे। तो आगे वाले टायर में 2 सेंसर और पीछे वाले में 1 सेंसर, जो कि एक्सल पे लगा होगा और जो दोनों टायर की स्पीड को मॉनिटर करेगा। अब इसके बाद आ गया 1 चैनल। 1 चैनल जैसे नाम ही बता रहा है, 1 चैनल में जो है
ये हमारी गाड़ी है, इसके पीछे वाले टायर्स के बीच में एक सेंसर लगा होगा, वन सेंसर। ये मोस्टली पिकअप ट्रक्स जो आपके आते हैं, पिकअप ट्रक्स में यूज होता है ये चीज, और बाइक्स में भी यूज होता है वन चैनल, क्योंकि दो टायर होते हैं। तो एक टायर पे जो भी बाइक है उसके हिसाब से आगे या पीछे जो है वन चैनल वन सेंसर लगा होता है एबीएस। तो जब आप सुनते हैं सिंगल चैनल एबीएस, उसका ये मतलब है कि उस गाड़ी में एक सेंसर है और एक ही टायर पे एबीएस काम करता है। अब डुअल चैनल बहुत सारी बाइक्स हैं, अब 1-1.5 लाख में भी जो बाइक्स आती हैं, 2 लाख तक बाइक्स आती हैं, उनमें बहुत में डुअल चैनल एबीएस आता है। डुअल चैनल एबीएस का मतलब है कि 2 सेंसर हैं, दोनों टायर में है, तो जब भी ब्रेकिंग होगी तो एकदम बढ़िया होगी। और अब अगर आप टू सेंसर या डुअल चैनल एबीएस वाली बाइक अगर आप चलाते हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि कब एबीएस किक इन हो रहा है, और उसमें आपको स्लिप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जिस भी बाइक में डुअल चैनल एबीएस लगा होता है, मतलब 2 सेंसर वाला एबीएस, क्योंकि दोनों टायर की स्पीड मॉनिटर हो रही होती है हर टाइम पे। तो अगर आप जैसे आगे वाले टायर की एक्स्ट्रा ब्रेक करते हैं तो आगे वाला एबीएस किक इन करके आपकी गाड़ी को रोक सकता है या फिर आपको स्टीयरिंग अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। अब एबीएस के एडवांटेजेस, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको आपके जो व्हील्स हैं उनको लॉकअप नहीं होने देता, और आपको स्टीयरिंग प्रोवाइड करता है, स्टीयरिंग एबिलिटी, नो व्हील लॉकअप, एंड प्रोवाइड स्टीयरिंग कैपेबिलिटी ड्यूरिंग ब्रेकिंग। और ये एक सेफ्टी फीचर में ही हम इसको कंसिडर करेंगे। ऑक्सिलरी व्हीकल सिस्टम है ये एक, कि आपका व्हील लॉकअप नहीं होगा तो आप इजीली कहीं से भी निकल सकते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस ये आ जाती है कि जो ड्राइवर्स को, जिनको ये पता नहीं होता कि कैसे काम कर रहा है, जो कि मोस्टली 90% लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे काम कर रहा है। जैसे आप यूज करते जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते जाते हैं, तो आपको कुछ कुछ पता लगता जाता है कि ये कैसे एक्ट करता है। ये एक सेफ्टी, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने एकदम कुछ चीज आ गई और आपने एकदम ब्रेक मारी तब आप उसको नेविगेट कर जाएंगे, नहीं। लेकिन इससे ये पता रहता है कि कितनी स्पीड पे अगर आप ब्रेक मारेंगे तो आपकी गाड़ी में ब्रेक लगेगी। तो कुछ कंडीशंस में ये जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस कम करता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम भी करता है और कुछ में बढ़ा भी देता है। तो अगर आप स्लिपरी, स्नोई या फिर लूज ग्रेवल वाले रोड पे जा रहे हैं तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज कर देता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल टारमैक पे जा रहे हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को ये डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि गाड़ी स्किड नहीं हो रही होगी। तो ये इसकी एडवांटेज है। और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अगर आप अपनी गाड़ी में टायर चेंज करवा रहे हैं, अगर आप गाड़ी के टायर्स की प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं तो एबीएस की फंक्शनिंग है बिल्कुल चेंज हो जाती है गाड़ी में, क्योंकि जो गाड़ी का एबीएस है और जो टायर्स गाड़ी में डल के आते हैं वो उस हिसाब से कैलिब्रेट होता है। तो जो भी जिस भी साइज के टायर्स गाड़ी में आपकी आते हैं शोरूम से, या फिर आप गाड़ी जब नहीं लेते हैं, तो ये रखें कि उसी उन्हीं टायर्स के, मतलब टायर आप चेंज करते हैं लेकिन रिम साइज या फिर उनके विड्थ चेंज ना करें, उससे एबीएस की पूरी जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है। और अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेक लगाने जाएंगे वो वैसे परफॉर्म नहीं करेगा जैसे आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे परफॉर्म करना। तो इसलिए ट्राई करें जो भी टायर्स हैं, टायर सेम साइज का ही यूज करें, अगर उसकी विड्थ चेंज ना करें या फिर जो टायर की प्रोफाइल है वो चेंज ना करें, उससे एबीएस की फंक्शनिंग पूरी चेंज हो जाएगी। तो यहां तक अगर आपने वीडियो देखी तो आपको समझ आ गया होगा कि एबीएस का काम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, फंक्शनिंग क्या, उसके पार्ट्स क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, किस टाइप का होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, और क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर यहाँ तक अब आपने ये वीडियो देख लिया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।